तैमूर मतलब कि खताओं का पुतला। किस तरीके से उसने हर चीज़ खुद ही अपने मुंह से उगल दी और सारा सच सामने आ गया कि आखिर आज ईमान की सारी बातें सच साबित हुई। अब सबको समझ आ गई है कि ईमान बेचारी सही खपती रहती थी, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता था और सब यही कहते थे कि ईमान झूठी है। लेकिन आज सब कुछ सामने आ गया है और ये सारी कारस्तानी यानी कि सारा क्रेडिट जाता है बिलाल को और ज़ारा को, क्योंकि ज़ारा भी जानती थी कि ये सारा मामला होने वाला है और वो सबके सामने ये चीज़ लेके आना चाहती थी आखिर तैमूर है क्या चीज़। क्योंकि कोई भी उसकी बात पर नहीं चिढ़ता था, कोई नहीं बोलता था और सब यही कहते थे कि तैमूर गलत नहीं हो सकता। लेकिन ये बात उसको साबित करनी थी कि आखिर क्या है और क्या नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि सब कुछ साबित हो गया है, बल्कि साफ साफ तैमूर ने अब ये कह दिया है कि वो किसी भी तरह से ज़ारा को इधर नहीं रहने देगा। आप लोगों ने दौलत की खातिर क्या तमाशा किया है, ये सब कुछ तो आपके सामने है। आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार कर लेना चाहिए था ईमान के आने का, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। उसकी माँ काफ़ी रोती और कहती है कि आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं आखिर किस मुंह से ये सब कुछ कहूँ, बिलाल तो हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही। जिस पर वो कहता है कि मुझे किसी बिलाल का कोई डर नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि बस ज़ारा को भी ये बात समझा दी जाए। लेकिन ज़ारा भी काफ़ी परेशान हो जाती है कि आखिर इन सब बातों में इसका क्या कसूर है जो इसको इतनी गहरी सज़ा मिल रही है। वो बेचारी खामोश होकर वहाँ पे गिर पड़ती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि सारा मामला सुधर नहीं रहा बल्कि बिगड़ रहा है, क्योंकि अब बिलाल को समझ आ चुकी है और बिलाल साफ साफ ज़ारा को कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह खामोश रहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन लोगों का डट के मुकाबला करना है। ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि इन लोगों पे यकीन किया जाए। इन लोगों से ज़रा डट के रहना होगा और वैसे भी खामोश रहने से कुछ नहीं होता है। अपने हक के लिए इंसान को कभी कभी बोलना पड़ता है। हमेशा खामोश रहने से भी इंसान अंदर ही अंदर घुट के मर जाता है। वो ज़ारा को समझाने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। देखो अभी भी अपने हक के लिए आवाज़ उठानी सीखो ताकि तुम इस दुनिया में जी सको। आखिर तुमने क्या पाया इन लोगों में रह के, मुझे आज ये बताओ। सिर्फ और सिर्फ जिल्लत और रुसवाई ने ही तुम्हें थामा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ज़ारा अब अपने भाई की इस बात से बहुत ज़्यादा मुतफिक है और कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कहते थे कि ये लोग इस काबिल नहीं है कि इन लोगों के साथ रहा जाए और इन लोगों का झूठी बातों में साथ दिया जाए। लेकिन मैंने ऐसा ही किया, मैंने इन लोगों का साथ दिया और इन लोगों की हर बात मानने की कोशिश किया। लेकिन आज आकर मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि नहीं जी, मैंने बहुत ही गलत और घटिया काम कर दिया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तैमूर इस बात पर अटक चुका है कि वो ज़ारा को एक पल के लिए भी इधर नहीं रखेगा। लेकिन उसकी माँ उसको समझा रही और कहती है कि आखिर तुम कैसे कर सकते हो, देखो ऐसा मत करो, तुमने तो तमाशा बना रखा है हर चीज़ को। जिस पर तैमूर कहता है कि तमाशा तो अब बनेगा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को शायद मेरी बात की समझ नहीं आ रही है। आप लोगों को मेरी बात समझनी होगी, क्योंकि आप लोग नहीं जानते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे से आप देखेंगे कि लैला कहती है कि बिलाल बिल्कुल ठीक है कि क्या है, इतनी खामोशी भी अच्छी नहीं है। लेकिन आज जाकर उसको बिलाल की सारी बातें सही लगने लगी हैं और उसको पता चल चुका है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। और वो जाकर तैमूर को साफ साफ कहती है कि मुझे बहुत हैरत हुई तुम्हारी इस सोच पे, किस कदर घटिया सोच थी तुम्हारी और किस चीज़ का तुम ड्रामा करते थे सबके सामने। मुझे आज सब चीज़ों का बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो चुका है। जिस पर आप देखेंगे वो कहती है कि ईमान पर हम सब ने कितने इल्ज़ाम लगाए, लेकिन आज मुझे इस चीज़ का काफ़ी अफसोस है और मैं आज जाकर उससे माफ़ी मांगूंगी। मुझे यकीन है कि मैंने गलत किया। तैमूर मतलब कि खताओं का पुतला। किस तरीके से उसने हर चीज़ खुद ही अपने मुंह से उगल दी और सारा सच सामने आ गया कि आखिर आज ईमान की सारी बातें सच साबित हुई। अब सबको समझ आ गई है कि ईमान बेचारी सही खपती रहती थी, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता था और सब यही कहते थे कि ईमान झूठी है। लेकिन आज सब कुछ सामने आ गया है और ये सारी कारस्तानी यानी कि सारा क्रेडिट जाता है बिलाल को और ज़ारा को, क्योंकि ज़ारा भी जानती थी कि ये सारा मामला होने वाला है और वो सबके सामने ये चीज़ लेके आना चाहती थी आखिर तैमूर है क्या चीज़। क्योंकि कोई भी उसकी बात पर नहीं चिढ़ता था, कोई नहीं बोलता था और सब यही कहते थे कि तैमूर गलत नहीं हो सकता। लेकिन ये बात उसको साबित करनी थी कि आखिर क्या है और क्या नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि सब कुछ साबित हो गया है, बल्कि साफ साफ तैमूर ने अब ये कह दिया है कि वो किसी भी तरह से ज़ारा को इधर नहीं रहने देगा।
आप लोगों ने दौलत की खातिर क्या तमाशा किया है, ये सब कुछ तो आपके सामने है। आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार कर लेना चाहिए था ईमान के आने का, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। उसकी माँ काफ़ी रोती है और कहती है कि आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं आखिर किस मुंह से ये सब कुछ कहूँ, बिलाल तो हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही। जिस पर वो कहता है कि मुझे किसी बिलाल का कोई डर नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि बस ज़ारा को भी ये बात समझा दी जाए। लेकिन ज़ारा भी काफ़ी परेशान हो जाती है कि आखिर इन सब बातों में इसका क्या कसूर है जो इसको इतनी गहरी सज़ा मिल रही है। वो बेचारी खामोश होकर वहाँ पे गिर पड़ती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि सारा मामला सुधर नहीं रहा बल्कि बिगड़ रहा है, क्योंकि अब बिलाल को समझ आ चुकी है और बिलाल साफ साफ ज़ारा को कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह खामोश रहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन लोगों का डट के मुकाबला करना है। ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि इन लोगों पे यकीन किया जाए। इन लोगों से ज़रा डट के रहना होगा, और वैसे भी खामोश रहने से कुछ नहीं होता है। अपने हक के लिए इंसान को कभी कभी बोलना पड़ता है। हमेशा खामोश रहने से भी इंसान अंदर ही अंदर घुट के मर जाता है। वो ज़ारा को समझाने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। देखो, अभी भी अपने हक के लिए आवाज़ उठानी सीखो ताकि तुम इस दुनिया में जी सको। आखिर तुमने क्या पाया इन लोगों में रह के, मुझे आज ये बताओ। सिर्फ और सिर्फ जिल्लत और रुसवाई ने ही तुम्हें थामा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ज़ारा अब अपने भाई की इस बात से बहुत ज़्यादा मुतफिक है और कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कहते थे कि ये लोग इस काबिल नहीं है कि इन लोगों के साथ रहा जाए और इन लोगों का झूठी बातों में साथ दिया जाए। लेकिन मैंने ऐसा ही किया, मैंने इन लोगों का साथ दिया और इन लोगों की हर बात मानने की कोशिश की है। लेकिन आज जाकर मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि नहीं जी, मैंने बहुत ही गलत और घटिया काम कर दिया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तैमूर इस बात पर अटक चुका है कि वो ज़ारा को एक पल के लिए भी इधर नहीं रखेगा। लेकिन उसकी माँ उसको समझा रही और कहती है कि आखिर तुम कैसे कर सकते हो, देखो ऐसा मत करो, तुमने तो तमाशा बना रखा है हर चीज़ को। जिस पर तैमूर कहता है कि तमाशा तो अब बनेगा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को शायद मेरी बात की समझ नहीं आ रही है। आप लोगों को मेरी बात समझनी होगी, क्योंकि आप लोग नहीं जानते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे से आप देखेंगे कि लैला कहती है कि बिलाल बिल्कुल ठीक है कि क्या है, इतनी खामोशी भी अच्छी नहीं है। लेकिन आज जाकर उसको बिलाल की सारी बातें सही लगने लगी हैं और उसको पता चल चुका है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। और वो जाकर तैमूर को साफ साफ कहती है कि मुझे बहुत हैरत हुई तुम्हारी इस सोच पे, किस कदर घटिया सोच थी तुम्हारी और किस चीज़ का तुम ड्रामा करते थे सबके सामने। मुझे आज सब चीज़ों का बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो चुका है। जिस पर आप देखेंगे वो कहती है कि ईमान पर हम सब ने कितने इल्ज़ाम लगाए, लेकिन आज मुझे इस चीज़ का काफ़ी अफसोस है और मैं आज जाकर उससे माफ़ी मांगूंगी। मुझे यकीन है कि मैंने गलत किया।